फ्रेंड्स, एमपीएसपी करियर गाइडेंस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल टॉक टाइम में आपका स्वागत है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की कौन सी ब्रांच सही है, कंप्यूटर साइंस सही है, आईटी सही है, मैकेनिकल सिविल कौन सी सही है, ईसी। तो देख रहे हो आप लोग कि आजकल जो है ना कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो प्रेफर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को, उसके बाद आईटी को। मैकेनिकल सिविल के साइड बहुत कम जा रहे हैं, ईसी के साइड भी बहुत कम जा रहे हैं। तो अगर आप लोग गए हो किसी कॉलेज में तो जब वहाँ काउंसलिंग करते हैं, मोस्टली मैं नाम नहीं लूँगा, एक और कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि वहाँ पे थोड़ा ब्रेन वॉश भी करते हैं कि यार तुम इस साइड चले जाओ तो ये वाली ब्रांच थोड़ी ज़्यादा सही है, ऐसा वैसा करके वो मतलब अपने हिसाब से सीट के हिसाब से देखते हैं और अपने काउंसलिंग करते हैं उस हिसाब से। लेकिन आप लोगों की जिद रहती है मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है। तो फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर मुझे वहाँ पे ये समझाया गया था, क्या ये सही है? जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया था कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अलावा भी ये ब्रांचेस हैं और ये सही हैं। बात समझना, उसने ऐसा उनको ब्रेन वॉश किया था। तो क्या ये चीज़ें सही है? मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड सही है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच सही है या फिर दूसरी ब्रांच सही है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिमांड ज़्यादा है इसकी कंप्यूटर साइंस की। तो मैं इस वीडियो में आपके जो है सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और सेकंड चीज़ आपको शेयर करना पड़ेगा सबके साथ में। और अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो तो आप एमपीएसपी से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप व्हाट्सअप पे नीचे नंबर दिया गया, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ के मैं रिप्लाई दूंगा, व्हाट्सअप के रिप्लाई नहीं दे सकता। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप एमपीएसपी के हेल्प से ही एडमिशन लें। इट मीन्स कि आप उनके द्वारा एडमिशन लें, डायरेक्ट ना लें। क्यों डायरेक्ट ना लें, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, ये पूरा जो खेल है ना, पूरा सिनेरियो वो सप्लाई और डिमांड, नाम सुनागा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई ज़्यादा होगी, किसी की डिमांड कम है तो सप्लाई कम होगी। ये पूरा मार्केट है। तो सेम चीज़ ऐसी ही है। अभी फ़िलहाल में अगर अपन पिछले 2 साल या 3 साल की बात करें, आने वाले कुछ 10 सालों की बात करें, देखो आने वालों का तो अपन कह नहीं सकते, बट एक हाँ अनुमान लगा सकते हैं। तो डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर सप्लाई भी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है जॉब मिलेगी। तो ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि CSIT करने के बाद में आप जॉबलेस होने वाले हो या फिर जॉब नहीं लगने वाली है। बिल्कुल जॉब लगेगी और अच्छी खासी जॉब लगेगी, बट डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। क्योंकि डिमांड किस चीज़ की है तो सप्लाई भी उसी चीज़ की होगी। अगर आप सोचो कि कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक कर लिया है और मुझे अच्छे प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, आपको काम नहीं आता, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको कोई लैंग्वेज अच्छी पकड़ नहीं है लैंग्वेज में, तो आपको वो डिमांड सप्लाई चेन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सप्लाई उसी की होगी जिसकी डिमांड होगी और डिमांड इस चीज़ की नहीं है। ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर साइंस की बात हुई। अब सेकेंड चीज़ आती है मैकेनिकल सिविल ईसी ब्रांच की। ये एक अलग दूसरा डिपार्टमेंट हो जाता है, थोड़ा सा कंप्यूटर फील्ड से अलग हटके। तो सिंपल सा है, डिमांड अभी कंप्यूटर साइंस की, बट कहाँ पे डिमांड है? वो डिमांड है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में, बड़ी बड़ी इन्फोसिस, TCS हो गया। आजकल आप देख रहे हो सब कुछ IT सेक्टर में ही हो गया, तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। बट कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर में ओनली ओन। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छा ग्रोथ चाहिए, वहाँ पर प्लेसमेंट चाहिए, बढ़िया तरीके से अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप कंप्यूटर साइंस ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर आप पूरा फोकस उसमें लगाओगे, आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ में रहेगा, 100% एक ही चीज़ में रहेगा, उसी चीज़ को सीखोगे तो आप ऑब्वियसली बात थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीख के बढ़िया तरीके से जॉब ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा फैक्टर ये कर जाता है कि कंप्यूटर साइंस के बाद गवर्नमेंट की जो टेक्निकल जॉब होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, उसके बाद भी अलग अलग जो PSUs है, बहुत सारे PSU, कम से कम 30 से 40-50 PSUs है अपने इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो यार वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बहुत कम, अगर एक आध किसी PSUs में जॉब आ गई, 2-3 वैकेंसी आ गई तो बस इतनी इनफ। बट मैकेनिकल सिविल और इसी में भरमार जॉब पड़ी रहती है, मतलब हर साल आती हैं जॉब वहाँ पे। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से मुझे ऐसा गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आप वो नहीं हो सकता है। आपको फिर यहाँ मैकेनिकल सिविल के साइड मूव करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरी जो ग्रेजुएशन बेस वाली जॉब होती है वहाँ पे जा सकते हो। पिछले बात आप बीटेक कर रहे हो तो ग्रेजुएशन ही करोगे, तो जो भी ऐसे PEB की होती हैं, UPSC की होती है, MPPSC की होती है, तो उन सब में फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट साइड जा सकते हो, बट वो नॉन टेक की कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बट मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता तो मैं कंप्यूटर साइंस में भी जा सकता हूँ, ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही कंप्यूटर सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बात समझ में आई? मैकेनिकल सिविल EC कोई सी भी ब्रांच से कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल देखी जाती है। चाहे आप कोई सी भी बड़ी कंपनी को देख लोगे, वहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वहाँ सिंपल सी बीटेक रहेगी। वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि सीएस से हो, मैकेनिकल सिविल से हो। बहुत सारी कंपनी में ऐसा रहता है, बहुत सारी कंपनी जो लिख देती है सीएस आईटी ही चाहिए रहता है, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल सिविल से कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको गवर्नमेंट में भरमार जॉब मिलेगी, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है मैकेनिकल सिविल करने के बाद में, तो भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। जो चीज़ वो सीख रहे हो वो चीज़ आप सीख सकते हो, आपको बराबर ही योग्यता दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। क्योंकि जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम देखती हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस की फीस भी ज़्यादा है, सिविल मैकेनिकल फीस भी कम है। तो मैं तो सिंपल सा ये बोलूँगा कि अगर आप दोनों काम अच्छे से कर सकते हो, अगर आप सिविल और मैकेनिकल और इधर कंप्यूटर साइंस का दोनों से टेक्निकल मैनेज कर सकते हो, तो आपको सिविल मैकेनिकल ही लेना चाहिए, क्योंकि फीस भी कम है और जो फीस बच रही है वो आप जो कोचिंग भी कर सकते हो सिविल मैकेनिकल के द्वारा कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। दोनों की फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत अंतर है। अब बात करते हैं फीस की, तो मैकेनिकल सिविल की फीस थोड़ी सी कम है कंपेयर टू सीएस। ऑब्वियसली बात है, डिमांड ज़्यादा है तो फीस भी ज़्यादा रहेगी, पूरा मार्केट है। तो इनकी फ़ीस 50,000 से स्टार्ट है, तो 70, 80, 1 लाख, 2 लाख तक जा रही है कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर में। बट वही मैकेनिकल सिविल की 30,000 से स्टार्ट होकर 50-60 मिनिमम। अच्छे कॉलेज की बात करो अपने मध्य प्रदेश की। वहीं मैकेनिकल सिविल इसी की बात करें तो 30,000 से स्टार्ट रहकर तो 50-60,000, 70,000 तक मिनिमम रहती है। एक अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं अपने मध्य प्रदेश की। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आपके पास ये वाला भी चांस है। सिविल मैकेनिकल करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, भरपूर पूरा स्कोप पड़ा हुआ है। आप वहाँ से आईटी सेक्टर में मूव कर सकते हैं। आरजीबी का आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारा जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का वो सिविल मैकेनिकल वालों को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इनको भी लैंग्वेज करनी पड़ती है, पाइथन हो गया, जावा हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज करनी पड़ती है। तो आप सिविल मैकेनिकल वाले भी अच्छी लैंग्वेज सीख के बाहर से जो पैसे बच रहे हैं, यहाँ आप 1-1 लाख रुपये दे रहे हो, यहाँ आप 50,000 रुपये दे रहे हो, कितने बच रहे हैं साल के? एक अंदाजा 2 लाख रुपए बच रहा है। और वो 2 लाख क्या 1 लाख की अगर आप बाहर से कोचिंग करते हो तो जो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है और उसने बिगर कोचिंग के वो इतने पैसे दे रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रेफर करा जाएगा, क्योंकि आपने बाहर से कोचिंग करके काम सीखा है, ठीक है, आपको काम आता है। तो आपको अच्छा प्लेसमेंट और अच्छी जॉब मिलेगी कंपेयर टू सीएस। लेकिन डिपेंड यही करता है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इधर अपनी खुद की ब्रांच का भी करना है, साथ में कंप्यूटर ब्रांच का भी करना है। लेकिन कंप्यूटर वाले को सिर्फ उसी की ब्रांच का करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा आपको कंपेयर टू सीएस वालों से, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सेक्टर तो पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है इसको ब्रांच को चूज़ करने का। बाकी अगर आप एक मल्टीटास्किंग हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के पीछे नहीं हटते हैं। और सेकंड चीज़, फीस की थोड़ी सी कमी है आपको। कंप्यूटर आप सोच रहे हो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, बहुत सारे डिफेंस में जाने का सोच रहे हैं, तो डिफेंस में ओनली ऑन मैकेनिकल सिविल इसी ही जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का बहुत कम चांस रहता है, 1-2 वैकेंसी कभी आती हो तो, ठीक है। तो ये आप चूज़ करके यहाँ से आईटी सेक्टर मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले इधर नहीं आ सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि उनके लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इधर आने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए बहुत कम चांसेज हैं, ना के बराबर हैं, ठीक है। तो लेकिन यार अगर आप ये लोग थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए। एमपीएसपी से जुड़िए और कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे है, वहाँ पर आप फॉलो भी कर सकते हैं।